गोकर्ण जी ने थोड़ी सी जगह साफ की अपने विश्राम करने के लिए। कहा कि मैं रात्रि में यहाँ विश्राम कर लूंगा, जब दिन निकलेगा तो घर की साफ सफाई कर लेंगे। जैसे ही विश्राम करने के लिए जा रहे थे तो वो धुंधकारी कभी किसी भेड़िए के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में गोकर्ण जी को आकर के परेशान करने लगा। वो बोलना चाह रहा था पर उसकी आवाज निकले तब वो बोले कुछ, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ कहना चाह रहा था कि भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, मैं बहुत परेशान हूं। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जब मंत्रों से आमंत्रित किया, जल का छिड़काव लगाया तो आज वो दिव्य प्रेत आत्मा प्रकट हो गई गोकर्ण जी के सामने। और धुंधकारी गोकर्ण जी से वार्तालाप करने लगा, कहने लगा भैया मुझे आप इस प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी कुछ मुक्ति का उपाय करिए जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। आज गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी मैंने तेरे नाम के तो गया जी में भी पिंडदान किया, तेरा श्राद्ध तर्पण किया, क्या तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो आज धुंधकारी कहने लगा भैया आप गया जी में मेरे नाम से अगर 100 पिंड भी जाकर के दान कर देंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने कृत्य ही ऐसा किया है। जिस माँ ने मुझे पाला मैंने उस माँ पे हाथ उठाया, जिस पिता ने मुझे पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया मैंने उस पिता पर भी हाथ छोड़ा। मैंने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा, बड़ी बड़ी चोरियां की, तो क्या मेरी मुक्ति पिंडदान करने से हो जाएगी? मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। आज धुंधकारी लज्जित हो रहा है कि भैया मुझे आप इस बार बचा लीजिए, मैं कभी जीवन में ऐसा कृत्य नहीं करूंगा। तब गोकर्ण जी ने कहा कि आप अब तो मुझे विश्राम करने दीजिए, जब सुबह दिन निकलेगा तब मैं आपके मुक्ति का कोई साधन खोजूंगा। रात्रि को विश्राम किया है गोकर्ण जी ने और उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, गुरु बृहस्पति जी का। गुरु बृहस्पति जी ने आदेश दिया कि आप सत्कर्म करिए और श्रीमद् भागवत कथा का आप पारायण कराइए। जैसे ही आप भागवत कथा का पारायण होगा, भागवत की कथा होगी, तब धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। आज जैसे ही आदेश हुआ तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। उस कथा के आयोजन में गांव के आसपास के सभी लोग एकत्रित हुए और एक 7 गांठ की बांस को पंडाल में गाड़ दिया, जहां उनका दिव्य मंच बना हुआ था। उस वायु के रूप में उस बांस में प्रवेश करके धुंधकारी बैठ गया था और बैठ करके कथा को सुन रहा था। और निरंतर 7 दिन तक कथा हुई और 7 दिन में उस धुंधकारी की मुक्ति हो गई। दिव्य आत्मा प्रकट हुई और भगवान के विमान आए। केवल धुंधकारी को वो विमान लेने के लिए आया था। देखिए यहाँ से आगे की कथा अब हम कल कहेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि समय हो गया है और आज हमारी कथा भी लेट प्रारंभ हुई है। मैं कल से चाहूंगा कि यथावत समय से कथा हो, आप सभी लोग समय से आएं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ से जाएं, आपका समय ऐसा हो
कि आप देर से पहुंचे, आप लोग समय से आएं और समय से ही कथा करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत बढ़िया गुरुजी ने आपके सामने बोला। सभी से अनुरोध करूंगा कि समय पर आएं और समय पर जाएं। कोई भी महिलाएं, हमारी महिला कोई भी अभी नहीं जाए, आरती होने वाली है, प्रसाद लेकर के जाएं। जो भी हैं प्रसाद लेकर के जाएं, बिना प्रसाद के ना जाएं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि समय पर आएं और समय पर ही सभी कार्य कराएं। ये आपके लिए ही श्रीमद् भागवत कथा हो रही है।